नमस्ते दोस्तों। क्रिप्टो दोस्त के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सुबह सुबह जो है एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट जो है एक नया पैनल खड़ा करने वाली है जो क्रिप्टो रेगुलेशंस को जो है स्टडी करेगी और साथ ही साथ अपने रिकमेंडेशंस देगी। तो इसके बारे में जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज उसको भी ऑन कर लें ताकि आपको सबसे जल्दी जो है हमारे अपडेट्स के बारे में पता चलते रहे। बहरहाल आज एक बहुत बड़ा दिन है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे पॉजिटिव आज तक का जो मूव है क्रिप्टो को लेके वो सामने आ रहा है। ये जो कमेटी खड़ी होने वाली है, आपको याद होगा पहले एक कमेटी थी जो सुभाष चंद्र गर्ग जी जिन्होंने लीड किया था, उन्होंने बहुत ही नेगेटिव रिकमेंडेशंस दिए थे। उन्होंने कहा था एक ब्लैंकेट बैन लगाया जाए, लेकिन ये नई कमेटी जो है वो रेगुलेट कैसे किया जाए क्रिप्टो को, उसके बारे में बात करने वाली है। तो मेन जो अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसमें आप पॉइंट्स जो है हम देखेंगे इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है, लेकिन मेन जो मुद्दा है इसमें क्या क्या है, जो मेन पॉइंट जो है कि क्रिप्टो को पहले तो डिजिटल एसेट जैसा क्लासिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो कमेटी ये भी समझती है, गवर्नमेंट भी ये समझ रही है दोस्तों कि जो 2019 का जो एक ड्राफ्ट बिल आया था वो जो है अब आउटडेटेड हो चुका है। मैंने आपको बताया बहुत बार, मैंने वीडियोस में कहा भी है कि इतना कुछ प्रोग्रेस हो चुका है दुनिया भर में क्रिप्टो को लेके। कंपनियां जो है अपने बैलेंस शीट पर रखने लगी हैं, बहुत सारे कंपनीज जो है अब इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में, बहुत सारे कंपनीज क्रिप्टो स्पेस में एंटर कर रहे हैं। तो इंडियन कंपनीज को रोकना ये करने से बहुत ही जो है एक बैकवर्ड मूव था जो पिछले बिल में था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ये समझ रही है कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना बहुत जरूरी होगा। गवर्नमेंट जो एंगेज करना चाह रही है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के साथ। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, एक ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये चीज जो इस आर्टिकल में, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो क्रिप्टो के वॉल्यूम्स को जो है देख रही है। अभी आपने हाल में देखा होगा बहुत ज्यादा एक्टिविटी है मार्केट में दोस्तों, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे डोज कॉइन, शिबा इनू ऐसे कॉइन्स में भी गए हैं जो स्पेक्युलेटिव है, लेकिन फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ऑब्जर्व कर रही है कि बहुत ज्यादा क्रिप्टो वॉल्यूम्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री डेफिनेटली एंगेज करना चाह रही है और साथ ही साथ वो ये भी देखेगी कि क्या रिस्क है इस सिस्टम में, कैसे वो रेगुलेट ऐसे कर सके कि रिस्क कम से कम हो। तो एक फ्रेश पैनल बनाया जाएगा। आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको भी जो है एक बूस्ट मिलेगा इस ये मूव के जरिए। और साथ ही साथ जो है अनुराग ठाकुर जी, जो हाल में बहुत ही पॉजिटिव बातें की हैं, अनुराग ठाकुर जी ने भी और निर्मला सीतारामन जी ने बहुत ही पॉजिटिव अभी हाल में बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि वो जो है एक ओपन स्टांस रखेंगे क्रिप्टो को लेके। तो हो सकता है अनुराग सिंह ठाकुर भी जो इस कमेटी का हिस्सा बने। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस आर्टिकल में अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है फ्रेश पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बना रही है। और अगेन जैसे उन्होंने कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग, और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब सुभाष चंद्र गर्ग ने 2019 में जब ये बात की थी कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन किया जाना चाहिए, अगर आप हाल में उनके अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि उसे अब रेगुलेट करना चाहिए क्रिप्टो एसेट्स की तरफ। तो ये जो है उनमें भी एक चेंज ऑफ स्टांस आया है और साथ ही साथ गवर्नमेंट में भी एक स्टांस में चेंज आया है। और अगर आप देखेंगे तो वो जो है ब्लॉकचेन के भी यूज को कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट कैसे हो सकता है, वो भी जो है उसे स्टडी करेगी। साथ ही साथ जो कमेटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रपोज डिजिटल रुपी है उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए। बात तो हो गई लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करना है, और मुझे लगता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंडस्ट्री को एक साथ आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो है बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आरबीआई के अगर आप प्रपोज डिजिटल रुपी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको चाहिए कि इंडस्ट्री से आपको जो सपोर्ट मिले, और वो उसे मिलने वाला है। तो इसलिए आउटडेटेड ये जो पुराना एक बिल था उसको जो है अब जो है एक नए तरीके से देखा जाएगा। डिस्कशन अभी भी बहुत ही अर्ली स्टेज पर है दोस्तों, कोई फॉर्मल रेजोल्यूशन आया नहीं है या डेट आई नहीं है, लेकिन बहुत ही ये बड़ी खबर है। क्रिप्टो करेंसी को जो लेके इंटरेस्ट आया इंडिया में उसको मद्देनजर रखते हुए जो कदम उठाया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर जो है वो ऑलरेडी कुछ लोगों से मिल भी चुके हैं क्रिप्टो करेंसी और बैंकिंग इंडस्ट्री फोरम से। और वो जो है जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि अनुराग ठाकुर भी हो सकता है इस कमेटी का हिस्सा बने। बहुत ही ये अच्छी बात है। और कौन होने वाले हैं इस मेंबर्स, इस कमेटी में मेंबर्स, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन निर्मला सीतारामन की जो टीम है वो जो है ब्रीफ करने वाली है क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है उसके बारे में, और साथ ही साथ उसके हिसाब से जो है रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। अभी तक जो है उनसे कोई स्पेसिफिक कमेंट आया नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, अनुराग ठाकुर जी के ऑफिस से, कि क्या वो उनका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगेन वो पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक कैलिब्रेटेड स्टांस लिया जाएगा। हाल में जो है बैंक्स ने बहुत ही फिर से एक बार सख्ती बरती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद जो है बैंक्स बहुत तंग कर रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को, कि वो जो है इन्वेस्ट ना करें पैसा। लेकिन अब इस न्यूज़ के बाद अगेन एक और बहुत ही पॉजिटिव एक लहर आएगी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, और लोग जो क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में आएंगे। तो ये स्पेस अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में इंडिया में, और इस खबर की वजह से उसको और बहुत ही बूस्ट मिलेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे गवर्नमेंट का, निर्मला सीतारामन जी का, अनुराग सिंह ठाकुर जी का, कि उन्होंने एक रीथिंक किया। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है किसी भी गवर्नमेंट में, और ये जो है
फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के जो इन्होंने दिखाया है कि वो जो है कोई जल्दी से जल्दबाजी में कोई कदम लेना नहीं चाहते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे पूरे कम्युनिटी का, आपका जो वीडियो देख रहे हैं, आपने जो है इंडिया वांट्स क्रिप्टो ये जो कैंपेन है उसको जो है आपने बहुत जो है अच्छे से अडॉप्ट किया है। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपने आवाज़ उठाई है, बाकी दूसरे फोरम्स के थ्रू भी आपने आवाज़ उठाई है, और इसी का ये नतीजा है कि गवर्नमेंट जो है आज ये कह रही है कि हम जो है एक नया पैनल सेटअप करेंगे। निश्चल शेट्टी जी ऑलरेडी इसके बारे में ट्वीट कर चुके हैं कि इंडिया जो है रेगुलेट करेगा, बैन नहीं करेगा क्रिप्टो को। 2019 का बिल जो आउटडेटेड है। कॉइन बीसीए के जो रामलिंगम सुब्रमण्यम जी हैं उन्होंने भी जो है ट्वीट किया इसके बारे में। तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है दोस्तों ये। तो मैं बहुत खुश हुआ ये जान के दोस्तों। आपका मैं हमेशा ओपिनियन सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आपको क्या लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं करें दोस्तों, तो ट्विटर पर हमारा हैंडल है द क्रिप्टो दोस्त। यहाँ पर मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। मैं जो कई सारे अपने ओपिनियंस थॉट्स हैं वो मैं लिखता हूँ, मैं ऑडियो में बोलता हूँ। तो अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना चाहें तो वो वहाँ पर भी कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। आप मुझे कुछ क्वेश्चन भी करना चाहें तो आप ट्विटर पर आकर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।